Hello friends, I am Sunil Singh. Welcome to my YouTube channel सुनील सर यूनिवर्सल कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको सेल्स रिकॉर्ड बनाना बताऊंगा कि एक्सेल में आप कस्टमर्स का सेल्स रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक्सेल को आपको खोल लेना है। जैसे मैंने यहाँ एक्सेल को खोल लिया है। अब आपको कुछ हेडिंग्स लिखना है यहाँ से। ये सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे कि आप कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो किस डेट में बेच रहे हैं। फिर आपको लिखना है यहाँ कस्टमर का नाम, कस्टमर्स नेम, फिर यहाँ आपको प्रोडक्ट नेम। ये टैब बटन दबाकर आपको आगे बढ़ना है। कीबोर्ड में टैब बटन होता है। प्रोडक्ट का नाम, फिर क्वांटिटी, यूनिट, पर पीस, फिर आपको यहाँ लिखना है लेस अमाउंट। ये लेस अमाउंट क्या है? अगर आप कस्टमर को कुछ पैसा अगर छोड़ देते हैं, जैसे 100 रुपीज़ में आपने 10 रुपीज़ छोड़ दिया, 5 रुपीज़ छोड़ दिया, तो उसके लिए हम लोग लेस अमाउंट का हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ लिखना डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद फिर आपको यहाँ लिखना है फ्री क्वांटिटी, जैसे बाय वन गेट वन टाइप का, इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ टोटल अमाउंट, फिर यहाँ रिसीव अमाउंट। फिर आपको ये वन जो हेडिंग है, वन यानी कि रो हेडिंग, इस पर क्लिक करना है। फिर आप होम मेनू में जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्मेट नाम का एक ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। इससे क्या है कि जितना भी रो है, कॉलम्स है, वो फिट हो जाएगा। आपको बी से बोल्ड, कंट्रोल बी प्रेस करना है बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल यू करना है अंडरलाइन करने के लिए। इस तरह करके आप हेडिंग सेट कर लेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पर कलर्स भी दे सकते हैं। आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर एक फिल कलर है, इसमें जाके आप कलर को भर सकते हैं। लेटर कलर भी आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर बॉर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके बॉर्डर भी दे सकते हैं। अब डेट अगर लिखना हो तो डेट का जो कॉलम है, थोड़ा उसका विड्थ को और वाइड करना होगा ऐसे। फिर यहाँ पर आपको डेट लिखना है। डेट जब भी आपको लिखना हो तो हेडिंग पे क्लिक करके, हेडिंग एक्चुअली मैं ए को बोल रहा हूँ, डेट के ऊपर जो ए है, इस पर क्लिक करके शिफ्ट कंट्रोल दबाकर आपको हैश दबाना है। कीबोर्ड में W के ऊपर 3 नंबर पे हैश बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ डेट लिखना है। आप किस डेट में कस्टमर को माल सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो डेट आपको यहाँ भरना है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे डेट आप लिख सकते हैं। पहले आपको मंथ लिखना है, फिर डेट, फिर ईयर। इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पर डालना होगा। पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। मंथ, डेट, ईयर, ऐसे। इस तरह करके आप जो भी डेट यहाँ डालना चाहें वैसे आप डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ कस्टमर का नाम लिखना है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप कस्टमर को क्रेडिट सेल्स करते हैं यानी उधार बेचते हैं, तब यहाँ कस्टमर का नाम लिखना है आपको। और अगर आप नगद माल बेच रहे हैं तो आपको कैश लिखना है। तो सबसे पहले मैं कैश यानी कि नगद बेच रहा हूँ तो कैश लिखूँगा। फिर अगर आप उधार बेच रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे। बीच बीच में कैश भी आपको लिखना है। इस तरह एक कस्टमर का नाम 2 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो कस्टमर आपके पास बार बार भी आएगा, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आपको लिखना है। मैं यहाँ प्रोडक्ट का नाम डायरेक्ट टाइप नहीं करूँगा, मैं एक बटन बनाऊँगा, लिस्ट बटन, जिसमें सारे प्रोडक्ट को रखूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट नेम के नीचे क्लिक करेंगे जहाँ आपको बटन बनाना है। और ये बटन एक्चुअली वैलिडेशन बटन होगा। इसके लिए आपको
डेटा मेनू में जाना है, ये डेटा मेनू है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें अलाउ पे जाकर एनी वैल्यू के बटन पे आपको यहाँ लिस्ट चुनना है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे सोर्स नाम का ऑप्शन आएगा, इसमें जाके आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है जिसको लिस्ट बटन में आप दिखाना चाहते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर मॉनिटर सेल कर रहा हूँ, जैसे कि, या फिर मैं कीबोर्ड सेल कर रहा हूँ, इंटेक्स कीबोर्ड, HP माउस, LG मॉनिटर। आप जितने भी प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ आपको कॉमा देके लिखना है। एक प्रोडक्ट में और ले रहा हूँ, HP पेन ड्राइव। लिखने के बाद इसमें प्रोडक्ट काफ़ी लिख सकते हैं कॉमा देके। फिर आपको यहाँ पर ओके करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बटन बन चुका है। बटन पे क्लिक करके आप देख लीजिए, मैंने 4 प्रोडक्ट को वहाँ लिखा था, ये चारों प्रोडक्ट्स यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर इस सेल के राइट बॉटम में आप क्लिक करेंगे तो एक पतला सा साइन दिखेगा आपको, ऐसा प्लस आएगा। इसको आपको नीचे की ओर ड्रैग करना है। कितना ड्रैग करना है? जितना आप कर सकते हैं, ऐसे। इससे क्या होगा कि वो बटन जो है वो आपको नीचे भी दिखाई पड़ेगा, हर सेल पे दिखाई पड़ेगा। फिर आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो यहाँ से चूज़ करना है। जैसे मैं पहले कीबोर्ड मैंने चुना, फिर मैं माउस चुन रहा हूँ। जैसा जो आप सेल करेंगे वैसे आपको चुनना है यहाँ पर, इस तरह। एक प्रोडक्ट को बार बार भी चुन सकते हैं क्योंकि आप कस्टमर को कई बार बेच सकते हैं एक प्रोडक्ट। फिर क्या करेंगे, आप यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे जो आपने क्वांटिटी सेल किया कस्टमर को। जैसे मैं कीबोर्ड यहाँ पर 10 पीस सेल कर रहा हूँ, तो आपको क्वांटिटी में 10 लिखना है और यूनिट में पीस लिखना है। शॉर्ट फॉर्म PCS भी लिख सकते हैं। माउस जैसे आप 15 पीस सेल कर रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। इस तरह सब में आपको क्वांटिटी भर देना है। जितना भी आप सेल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे मैं यहाँ कीबोर्ड 5 पीस लिख रहा हूँ, माउस 10 पीस लिख रहा हूँ, इस तरह करके आप लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको पर पीस यानी कि एक पीस का जो प्राइस है वो लिखना है। एक पीस का प्राइस जो है, जो भी है, वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 300 लिख रहा हूँ, माउस 250 पर पीस, मॉनिटर 4000, पेन ड्राइव 400, कीबोर्ड का जो प्राइस था 300। आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं क्योंकि प्राइस तो प्रोडक्ट का घटता बढ़ता रहता है। माउस 250 रुपीज़, ये मैंने एक एक पीस का प्राइस यहाँ लिख दिया है। अब देखो ये लेस अमाउंट, डिस्काउंट, फ्री क्वांटिटी, इस पे अभी हम लोग को नहीं भरना है। पहले हम लोग टोटल अमाउंट लिखेंगे और ये फार्मूला देना होगा यहाँ, टोटल अमाउंट का फार्मूला। तो मैं यहाँ टोटल अमाउंट का फार्मूला पहले यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ऐसे। सबसे पहले क्वांटिटी माइनस फ्री क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, इनटू पर पीस, फिर माइनस करके क्वांटिटी माइनस फ्री क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, इनटू पर पीस, इनटू डिस्काउंट माइनस लेस अमाउंट, लेस अमाउंट। इस तरह करके आप फार्मूला लिख लेंगे। और देखो मैं इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। टोटल अमाउंट के नीचे पहले मुझे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखिए, ब्रैकेट ऑन। ये क्वांटिटी का मतलब यहाँ क्वांटिटी आपको लिखना नहीं है बल्कि क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ दिख रहा हूँ क्वांटिटी है, क्वांटिटी की हेडिंग पे नहीं बल्कि उसके नीचे जो क्वांटिटी है, फिगर है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद माइनस करके ये फ्री क्वांटिटी यहाँ है। अभी तो फिलहाल ये ब्लैंक है, मैं इसमें बाद में लिखूँगा। पहले आपको इस पर क्लिक करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
ये जो सामने फार्मूला मैंने टाइप किया है उसी को फॉलो करेंगे। इनटू, फिर यहाँ देखिए पर पीस, तो पर पीस ये है एक पीस का प्राइस, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट ऑन, उसके बाद फिर आपको लिखना है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पर यहाँ क्लिक करेंगे, माइनस फ्री क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू पर पीस कौन है, पर पीस ये है, इसको क्लिक करेंगे। फिर आप देख सकते हैं फार्मूला आगे बढ़िए, ये देखिए डिस्काउंट है, और डिस्काउंट के बाद फिर यहाँ पर लेस अमाउंट है, तो मुझे यहाँ डिस्काउंट देना है, इनटू डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है, और माइनस लेस अमाउंट यहाँ पर, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप इंटर प्रेस करेंगे, और फिर इस फार्मूला को भी इसके बॉटम पे अगर आप जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक प्लस आपको दिखाई पड़ेगा, और इसको दबा करके आपको नीचे की ओर ड्रैग करना है, खींचना है। आप इसको जहाँ तक चाहें वहाँ तक खींच सकते हैं, वहाँ तक फार्मूला काम करेगा। आप इस फार्मूला को चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे चेक करूँगा, जैसे कीबोर्ड जो है 300 करके पर पीस खरीदा गया है, सॉरी बेचा गया है, और 10 पीस का जो है 3000 है। सपोज करो कि कस्टमर को आप 10 रुपये छोड़ देते हैं, तो लेस अमाउंट में आप जैसे ही 10 लिख कर एंटर मारेंगे तो इस अमाउंट में 10 रुपीज़ लेस हो जाएगा। इस तरह करके आप माइनस कर सकते हैं। डिस्काउंट भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो कि यह मॉनिटर मैंने 4000 रुपये करके सेल किया है, और 5 पीस का 20,000 होता है। मैं यहाँ पर 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 5% आपको यहाँ लिखना है, एंटर करेंगे तो यहाँ 5% लेस हो गया। फ्री क्वांटिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि माउस आपने 10 पीस माउस बेचा है, तो 10 पीस में सपोज करो कि आप 1 पीस फ्री दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1 पीस फ्री लिख सकते हैं। इस तरह करके यहाँ 1 लिखिए, तो इससे क्या होगा कि जैसा आप इंटर प्रेस करेंगे तो 1 पीस का प्राइस वहाँ लेस हो जाएगा। इस तरह फ्री क्वांटिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्काउंट आपको जहाँ भी देना हो वहाँ दे सकते हैं। लेस अमाउंट, डिस्काउंट, फ्री क्वांटिटी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक रिसीव अमाउंट है, क्या पैसा आपने रिसीव किया कस्टमर से, कितना कस्टमर से आपको मिलता है, वो आपको पैसा यहाँ लिखना है। एक कॉलम आपका यहाँ और होना चाहिए, वो है डीज अमाउंट। ये डीज अमाउंट भी यहाँ पर लिखेंगे, और इसको भी आप सेम फॉर्मेट जो है अप्लाई कर देंगे। डीज अमाउंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है इक्वल टू, मैं यहाँ डीज अमाउंट का पहले फार्मूला नीचे लिख देता हूँ ऐसे। इसमें हम लोग इफ नाम के फंक्शन जो है, लॉजिकल फंक्शन इफ, उसका यूज करेंगे। इफ कस्टमर नेम, अगर कस्टमर नेम में कोई कैश लिखता है, कैश इन्वर्टेड कॉमा में होगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट रिजल्ट है। अगर कस्टमर नेम में कोई कैश लिखता है तो यहाँ क्या दिखना चाहिए, आंसर में ड्यूज में 0 दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ कैश लिखा है। अगर आप किसी को कैश बेचते हैं, नगद बेचते हैं, तो ड्यूज में 0 दिखना चाहिए। अदरवाइज अगर वहाँ कोई कैश के बदले कोई नाम लिखता है, तब वहाँ टोटल अमाउंट माइनस रिसीव अमाउंट ये आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये फार्मूला हम लोग को यहाँ इनपुट करना है। डीज अमाउंट के नीचे क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन कस्टमर नेम। कस्टमर नेम में आप देख लो, कस्टमर नेम आपको लिखना नहीं है, बल्कि कस्टमर नेम के जस्ट नीचे क्लिक करना है ऐसे। अच्छा, यहाँ कैश हो तो भी क्लिक करना है, किसी कस्टमर का नाम हो तो भी क्लिक करना है। आपको ये नहीं देखना है कि डेटा क्या है, आपको ये B2 जो सेल है कस्टमर नेम, उसके नीचे क्लिक करना है। फिर आपको इक्वल टू देना है, जैसा कि यहाँ फार्मूला मैंने टाइप किया है। अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट दबाकर कीबोर्ड में, फिर यहाँ कैश लिखेंगे, यानी कि कस्टमर नेम में अगर कैश होगा कॉमा तो यहाँ क्या होना चाहिए 0। अदरवाइज वहाँ कैश नहीं बल्कि किसी का नाम होगा तो फिर ये टोटल अमाउंट माइनस रिसीव अमाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। रिसीव अमाउंट अभी भरा हुआ नहीं है, आप बाद में भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर प्रेस कीजिए, और इसको यहाँ से ये जो प्लस सामने आ रहा है डॉट से, इसको यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग कीजिए, ताकि ये फार्मूला जो है इन सब में ऑटो फिल हो जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं
ऐसे। आप यहाँ देखिए इसकी ज़ीरो आ गया है दो जगह। ज़ीरो का मतलब है कि आपने कैश सेल किया होगा। आप देखो इन दोनों कॉलम में ड्यूज़ में ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स आपने दोनों में कैश सेल किया होगा। देखो आप यहाँ कैश है इसलिए यहाँ पे ज़ीरो दिख रहा है ड्यूज़ में। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 4 नंबर रो में कैश सेल किया आपने, इसलिए ये भी ज़ीरो दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि जैसे वो जहाँ ज़ीरो दिखेगा समझो कि आपने कस्टमर से पहले ही पैसे ले लिया है, नगद सेल किया था आपने, तो ज़ीरो का मतलब है कि रिसीव अमाउंट टोटल हो चुका है। आपने जब सेल किया था तो उससे पूरा पैसा लिया है आपने, तो ये पूरा पैसा आपको टोटल अमाउंट का यहाँ भरना है 2990 ऐसे। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ड्यूज अमाउंट दिख रहा है, दैट मीन्स आपने इसे नगद सेल नहीं किया है, उधार सेल किया है। तो आपको क्या करना है यहाँ कि जितना कस्टमर देगा आपको, जितना आप उसे रिसीव करेंगे उस अमाउंट को यहाँ लिखना है। जैसे सपोज करो कि इसने 3000 पेड किया तो बाकी जो पैसा वो ड्यूज यहाँ दिखेगा। अब ये ज़ीरो है, दैट मीन्स आपने नगद सेल किया होगा उसको, तो ये पूरा का पूरा जो 19,000 टोटल अमाउंट है वो पूरा रिसिप्ट हो चुका है, वो पूरा आप यहाँ लिखेंगे ऐसे। 4000 यहाँ दिख रहा है, तो सपोज करो कस्टमर ने आपको 3500 पेड किया, बाकी 500 ड्यूज रह गया। 1500 सपोज करो कि कस्टमर ने आपको पूरा पेड कर दिया, आप कस्टमर से पूरा रिसीव कर चुके हैं, तो पूरा का पूरा लिखिए, तब ड्यूज क्या बचना चाहिए, ज़ीरो बचना चाहिए। फिर यहाँ देखिए 2250, सपोज करो कस्टमर ने 2000 पेड किया तो बाकी पैसा ड्यूज रह गया। तो इस तरह करके आप यह रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। थैंक यू।